नमस्कार दोस्तों। बच्चों, जैसा कि हम 2 दिन हो गए हमने चैप्टर 1 के थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में आपको 2.1 है, 2.2 ओमिटेड है। 2.1 में आपको एक ही थ्योरम सीखना है, वो है पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस लेक्चर में पूरी डिटेल में मैं सिखाने जा रहा हूं बच्चों। आपको मैं वादा करता हूं कि अगर आज का ये लेक्चर आपने एक सेकंड से मिस नहीं किया और पूरा देखा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। इसके अलावा चैप्टर 2 आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स बिगिन। ये रहा। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम सीखने के लिए हमें कुछ और भी सीखने पड़ेंगे, जिन सबका मैंने यहां पे इस्तेमाल कर लिया है बच्चों। जैसे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि चैप्टर 1 में आपने सिमिलैरिटी के बारे में सीखा है। तो उस सिमिलैरिटी का राइट एंगल ट्रायंगल से क्या लेना देना है, फिर उससे आएगा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और फिर आएगा पाइथागोरस थ्योरम। यानी आपके आज के इस एक लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी का इस्तेमाल कैसे करा जाए। तो बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। अगर मैं बी से हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ध्यान रखना ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, यहां से, कहां से, ए से बच्चों एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉन है, सी से एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉन है, सिर्फ बी से कहीं पर परपेंडिकुलर ड्रॉन नहीं है। दूसरी बात, इतना ध्यान रखना कि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पर करना रहेगा, हाइपोटेन्यूस पर। ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो इसलिए हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी पर। अब इसकी वजह से इसमें 3 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। उन 3 ट्रायंगल्स का नाम बहुत केयरफुली आपको लेना है कि वो कैसे कैसे सिमिलर होते हैं। तो मैं थोड़ा यहां पर आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। अगर हम बात करें तो हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल। ये सिमिलर होगा, क्या करो बच्चों, पहले ये लिखो, ट्रायंगल ए और बी, बीच में स्पेस रखो। फिर क्या करो, ये और ये लिखो और बीच में स्पेस रखो। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या आएगा उसके बारे में सोचना। भाई ऐसा है कि यहां पर इसको आपको कर देना है ड्रॉप। ये हो जाएगा ए डी बी और ये हो जाएगा बी डी सी। यानी कि ट्रायंगल का नाम आप इस तरह से याद रखना तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें तो ये इस तरह से सिमिलर होता है। पहले आएगा ए बी सी, ठीक है बच्चों, ए बी सी। फिर जहां से आपने शुरू करा है, ए से आपने शुरू करा है, ए से ही दूसरे ट्रायंगल का नाम भी शुरू करना है। इसका नाम आ जाएगा ए डी बी। फिर आपने जहां पे एंड करा है वहां से फिर से बिगिन करना है और इसका नाम हो जाएगा बी डी सी। बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान दे देना। ये अगर आपको आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम में आप मिस्टेक नहीं करोगे। क्या इसका नाम यहीं से लेना होता है? बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो सी से शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ट्रायंगल सी बी ए, अगर आप सी बी ए लेते हैं तो आप यहां से ही शुरू करना, जहां से आप शुरू करते हैं वहीं से दोबारा आपको शुरू करना है। तो इसका नाम हो जाएगा सी डी बी। फिर आपने जहां पे एंड करा है वहां से फिर से आगे बढ़िए और इसका नाम हो जाएगा बी डी ए।
तो मैंने आपको जो जो टेक्निक हो सकती थी वो बता दिया है बच्चों। सबसे अच्छा टेक्निक यही रहेगा, अगर आपको ये भी चक्कर याद नहीं रखना है तो आपका मेन ट्रायंगल है ए बी सी, फिर पहला वाला आ जाएगा ए और बी के बीच में डी, और दूसरा वाला आ जाएगा बी और सी के बीच में डी। दैट इज हाउ यू कैन लर्न, यू कैन बाय हार्ट दिस। ये बहुत जरूरी है। तो भैया यही चीज मैंने यहाँ पे बता दी है कि देखिए मैंने ए और बी के बीच में डी को ड्रॉप किया, फिर बी और सी के बीच में डी को ड्रॉप किया। आइए एक एग्जाम्पल का और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ कोशिश करिए। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं पी क्यू आर, तो मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इसमें हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस होता है वो बच्चों जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है। तो पी आर इसमें हाइपोटेनियस है और यहां पर मैंने ड्रॉप कर दिया एस। तो मेरा पहला ट्रायंगल क्या होगा? मैं क्या लिखूंगा? पी क्यू लिखूंगा और उसके बीच में डाल दूंगा एस। फिर मैं क्यू आर लिखूंगा और उसके बीच में डाल दूंगा एस। तो देखो कितने आसानी से ये काम हो जाता है। सो दैट सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। तो बच्चों ये एक चीज थी, एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत जरूरी है समझना कि इस तरह से तीन ट्रायंगल इसमें सिमिलर होते हैं। आइए हम इसको प्रूव भी करते हैं कि आखिर ये कैसे सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए। तो हमारा थ्योरम कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं बच्चों? एल्टीट्यूड वो कहते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड पर डाला गया हो। तो जैसा कि हमने पिछले ही पेज पर डिस्कस कर लिया है कि ए से तो एल्टीट्यूड ऑलरेडी है, सी से एल्टीट्यूड है, तो बचा कहां से? बी से। तो अगर बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए हाइपोटेनियस पर, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल बन गए अंदर वाले छोटे वाले, आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, यानी कि वो दोनों सिमिलर हैं अपने बड़े वाले ट्रायंगल को। यानी कि गिवन ये है कि एबीसी 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूव करना है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा है, सिमिलर है बड़े वाले को, दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल भी बड़ा है, सिमिलर है बड़े वाले ट्रायंगल को। और इस तरह से आप ये कहेंगे कि जो एडीबी है वो ट्रायंगल, मतलब ये दोनों भी आपस में सिमिलर है एंड टू ईच अदर भी है। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ओके बच्चों, सो बहुत इजी है। चलिए मैं थोड़ा सा पहले ले लेते हैं ट्रायंगल एडीबी और एबीसी। पहले इसको समझ लेते हैं आखिर हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एडीबी और एबीसी की बात कर रहे हैं बच्चों। सो कैन वी ऑब्जर्व कि ए दोनों में कॉमन है, राइट बच्चों? अच्छा, फिर एडीबी के हम डी की बात करें तो वो 90 डिग्री है, और एबीसी के बी की बात करें तो वो 90 डिग्री है। तो बच्चों अगर किसी दो ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाए, जैसे कि यहां पर क्या मिल गया, एक तो ए कॉमन हुआ और एक तो डी 90 90 हुआ। सो कैन वी से कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए ए टेस्ट, राइट? जिसे हिंदी में आप कोको कसौटी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? बहुत इजी है। पहले नाम तो बहुत अच्छे से लेना है, अगर नाम में आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर आप इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो पहली बात तो ये कि भैया ये जो ए है, एंगल ए, जिसका नाम छोटे ट्रायंगल में डीए भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में बीएसी है, ऑल राइट, या चाहे तो आप सिर्फ ए और ए लिख सकते हैं, कॉमन हो गया। और फिर छोटे ट्रायंगल में एडीबी, बड़े ट्रायंगल में एबीसी, बोथ आर 90 डिग्री, therefore they are similar by AA test। तो हमने पहला वाला पॉइंट प्रूफ कर लिया। अब दूसरा देखते हैं और दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दूसरा ट्रायंगल बच्चों इस तरह से है बीडीसी, और हमारा मेन ट्रायंगल तो इसी तरीके से है। सो हम रीच कर रहे हैं सी पर, तो हमें ये मिल रहा है कि सी कॉमन है, ऑलराइट। और बीडीसी में बच्चों डी 90 है और एबीसी में बी 90 है, राइट? यानी यहां पर भी हमें मिल रहा है कि कॉमन एंड 90 डिग्री। सो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि ये भी ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा? बिल्कुल। पहला काम कॉमन वाला एंगल, दूसरा काम 90 वाला, और इस तरह से ये हो गया।
अब बच्चों आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए ये वाला ट्रायंगल किसको सिमिलर था? एबीसी को। ये वाला ट्रायंगल किसको सिमिलर आया? एबीसी को। तो दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल को सिमिलर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि एडीबी इज सिमिलर टू बीडीसी। ठीक है, सो ये आपका थ्योरम हो जाएगा कंप्लीट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड कर दिया और फिर इन सबको कंबाइन करके एक लास्ट रिजल्ट लिखा कि तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। बच्चों ये एक अलग ही थ्योरम है, ये कभी कभी पूछ सकता है अलग से कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो प्रूव करो कि जो दो छोटे ट्रायंगल हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के दो थ्योरम में अब कुछ भी बचा नहीं है। देखिए सबसे पहला ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। आखिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता क्या है पहले वो समझ लो। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता है बच्चों कि अगर हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जो कि हम करते आ रहे हैं आज के लेक्चर में, तो उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस क्यूएस का स्क्वायर इज पीएस इंटू एस आर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज पीएस इंटू एस आर। इसको हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कहते हैं। सपोज यहां पर क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है? एसी है। यहां पे ड्रॉ करिए, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू सीडी। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है इसे कहते हैं। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, आइए जल्दी से पढ़ते हैं अगले पेज पर और इसे भी प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segments into which hypotenuse is divided। स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है। वैसे ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन इस पर आपको सम करने होते हैं। तो पहला काम बच्चा ये रहा हमारा वो क्वेश्चन का पार्ट, क्यूएस परपेंडिकुलर है। गिवन ये हो गया कि भाई ये परपेंडिकुलर है, प्रूफ है क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस इंटू एस आर। ओके, अब करेंगे कैसे? ध्यान रखो बच्चों, जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी, जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी तो आप ध्यान रखना कि ये सिमिलैरिटी से ही सॉल्व होगा फॉर श्योर। सिमिलैरिटी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब बच्चों आप ये बात जानते हो कि इसमें कौन कौन सिमिलर होगा। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये किसको सिमिलर होगा? छोटा वाला ट्रिक याद रखो, P और Q के बीच में इंसर्ट कर दो S को, फिर Q और R के बीच में इंसर्ट कर दो S को। राइट ना? ये सिंपल सा टेक्निक रखो। आपने ये अगर पहचान लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे सिमिलर होता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है QS का स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों QS दो बार आएगा तभी तो QS इंटू QS करेंगे तो QS स्क्वायर आएगा। कहां पर है वो QS? बच्चों एक तो मुझे यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है और मुझे एक यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब कहां ऑब्जर्व हुआ बच्चों? एक ट्रायंगल PSQ में और एक ट्रायंगल QSR में। मतलब मुझे ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल को पकड़ना है। जैसा कि पिछले पेज पर बच्चों हमने प्रूफ कर चुके हैं कि कैसे ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो अब आपको सिमिलर प्रूव नहीं करना है। अब डायरेक्टली आपने लिखना है कि बाय दी, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनियस है, तो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या होगा बच्चों कि आप ना पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम प्रूफ करते हैं और आपको यही नहीं पता होता है कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कहां से कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या करा कि पहले उस चीज का इस्तेमाल करा। ठीक है, सो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, भाई ये तीन ट्रायंगल सिमिलर होते हैं लेकिन हमारे काम का है क्यूएस क्यूएस, सो वी पिक द लास्ट टू। अच्छा, आपने क्या सीखा हुआ है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। हमारा टारगेट है क्यूएस, तो अगर मुझे यहां से क्यूएस चाहिए तो यहां से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एस आर, आर एस भी लिख सकते थे। और यहां से अगर क्यूएस चाहिए तो मुझे यहां से पकड़ना पड़ेगा पीएस को, तो ये मैं लूंगा पीएस अपॉन
QS। अब बच्चों इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो QS इंटू QS आ जाएगा QS स्क्वायर, और PS इंटू SR आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यानी प्रूफ करना विल बी वेरी इजी अगर आप जानते हैं कि कैसे सिमिलरिटी को यूज करना है। तो हमने टारगेटेड चीजों को लिखा, यहां से QS लिया, यहां से SR लिया, और यहां से QS चाहिए था इसलिए यहां से PS ले लिया। और रीजन यहाँ पे आप बता सकते थे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बच्चों प्रूफ हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रूव करा कि सेगमेंट QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड SR। अब आ गया हमारा ग्रैंड फिनाले, द पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप स्टैंडर्ड 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हो, अब आप 10th में आकर इसको प्रूव करने जा रहे हो। कैसे प्रूफ होगा, पहले तो ये जानिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए, ये जो PR है ये हाइपोटेनस है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी कि ढेर सारे स्क्वायर्स का इस्तेमाल होने वाला है। आइए देखते हैं ये प्रूफ कैसे होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों। अगर आपने स्किप करके डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम पर पहुंच चुके हैं बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 वीडियो शुरू से देख लेना, क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाएगी आपको। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। ये हमारा ट्राइंगल है, इस पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा प्रूफ करने के लिए, जैसा कि हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं। प्रूफ क्या करना है बच्चों, इन ट्राइंगल ABC ये हमें प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब आइए प्रूफ करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान दे देना। आखिर इसमें करना क्या है, हमें एक बार AC का स्क्वायर चाहिए, एक बार AB का स्क्वायर चाहिए, एक बार BC का स्क्वायर चाहिए। हम क्या करेंगे, इसे हम जैसे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करते हैं ना, वैसा करेंगे। तो हम ना ये कोशिश करेंगे कि हम AB स्क्वायर और BC स्क्वायर लाएं और उनको ऐड करके देखें कि क्या वी कैन गेट AC का स्क्वायर। अब वो मिलेगा कैसे। तो बच्चों बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे सिंपल सा काम बताइए, पहले आपकी गिवन का इस्तेमाल करिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिससे आपने हाइपोटेनियस डाल दिया है। तो हाइपोटेनियस डालने की वजह से आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने का मौका मिल जाता है बाय सिमिलरिटी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए बच्चों जल्दी से, अगर आप इसी पेज पर डायरेक्ट आए हैं तो एक बार रिवाइज करा दूं मैं। आपने ट्रायंगल का नाम सही से लिखना है, लाइक ABC similar to ADB similar to जहां से एंड हुआ BDC। और बच्चों बार बार याद दिला दो टेक्निक क्या होता है। अगर आप लिखते हैं ABC तो नेक्स्ट वाले में AB के बीच में D डाल दो, नेक्स्ट वाले में BC के बीच में D डाल दो। दैट इज व्हाट द टेक्निक इज। ये आपने अगर सही से लिख लिया आपका आधा काम हो गया। अब अपने लक्ष्य की तरफ सोचो बच्चों, बड़े ध्यान से सोचो, ठीक है। और आपको अगर ये थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ जाए बच्चों तो प्लीज हिट अ लाइक, सब्सक्राइब और मुझे बता देना, ठीक है। मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स में हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक देता हूँ, उसे अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहला काम बच्चों, AB स्क्वायर मिलेगा कैसे। तो हमें AB किसी ट्रायंगल में दिखना तो चाहिए ना। तो देखो यहां पर मुझे AB दिख रहा है, यहां पर मुझे AB दिख रहा है, यानी कि पहला काम मुझे ये करना चाहिए कि ये वाले ट्रायंगल्स पकड़ लेने चाहिए जिसमें मुझे AB दिख रहा है। यानी कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें AB रिपीट हो रहा है। चलिए पकड़ लेते हैं, ये रहा हमारा वो रिक्वायर्ड डिजायर्ड ट्रायंगल। अगर बच्चों हम इसमें यहां से AB पकड़ते हैं तो यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा, AD लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से मुझे अगर AB चाहिए, यानी वहां का तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो वहां से अगर AB चाहिए तो मुझे यहां से क्या लेना पड़ेगा,
AC लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AB आपको देगा AB का स्क्वायर, और ये देगा आपको AC इंटू AD। तो बच्चों 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 हमने एक चीज कर ली है फाइंड। क्या फाइंड कर ली? हमने AB स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा? अगला टास्क होगा टू गेट BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर कैसे मिलेगा वो देखिए कि BC है कहां कहां भाई। एक तो यहां पर है और एक तो यहां पर है, यानी मुझे फर्स्ट और लास्ट ट्रायंगल पिक करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब, पहले आपने बड़ा वाला और छोटा वाला पकड़ा, अब आपको क्या करना है? ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल पिक कर लेना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है टू गेट BC स्क्वायर। सो BC अपॉन DC लिखोगे आप, BC अपॉन DC लिखेंगे, और वहां का BC अगर अपने को चाहिए, यहां का BC अपने को चाहिए, तो यहां से मुझे क्या लिखना पड़ेगा? AC लिखना पड़ेगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों और आ जाएगा हमको BC का स्क्वायर। तो आई होप आपको AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अगर आपको थोड़ा याद हो, तो पिछले ही पेज पर हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम प्रूव किया, जहां पर हमने BD स्क्वायर निकाला था। BD स्क्वायर के लिए हमने क्या किया था? दो छोटे छोटे पकड़े थे। ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक मीन के लिए दो छोटे छोटे ट्रायंगल पिक करना है, और पाइथागोरस के लिए बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल। ये सिंपल सा ट्रिक है बच्चा। अच्छा, अब व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क ये है बच्चों कि इनको ऐड करना है। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को कर लेना है ऐड। लेट अस डू दैट। ये करते हैं तो क्या आ जाता है, शायद आपको थोड़ी सी घाई हो जाएगी इसमें, तो पहले मैं रिटर्न में समझा देता हूं। जैसे हमें क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको राइट डाउन करना है। तो AB स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या था? इट वाज AC इंटू AD, और फिर BC स्क्वायर, देखो ये हो गया AB स्क्वायर का आंसर। फिर BC स्क्वायर का आंसर क्या है? AC इंटू DC। तो ये चीजें हम लिख रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज रिटन। अब बच्चों अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो आप पाएंगे कि AC जो है वो दोनों में हो गया कॉमन। सो वी टेक कॉमन। अच्छा, अब बच्चों आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो ब्रैकेट में आ गया है AD प्लस DC, कहां पर है वो AD प्लस DC? अगर AD और DC को ऐड करोगे बच्चों, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट AC, राइट ना? ध्यान से देखिए, AD DC ऐड किया तो क्या आएगा? AC। सो AD और DC की जगह पर क्या मिल जाएगा मुझे? AC। एंड उलालाला, हमने कर लिया प्रूफ। AC इंटू AC होता क्या है? AC का स्क्वायर। सो बच्चों 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 आपने देखा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को ऐड करा तो हमको क्या मिला? हमको मिला AC स्क्वायर। और इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम कर लिया है प्रूफ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में ये डायरेक्टली भी सिखा सकता था, लेकिन फिर आपके पास वो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या पता रह पाता कि नहीं रह पाता कि तीन ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, स्क्वायर कैसे लाते हैं। तो आई होप अगर आपने बड़े पेशेंटली, बड़े शांति से, पूरे धैर्य के साथ ये लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखा है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम जरूर समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आया होगा तो दूसरों को भी बताइए कि पाइथागोरस अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो इस लेक्चर को आप जरूर देखना। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि सर्कल के सारे थ्योरम्स के साथ। आपको तो पता है कि सर्कल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो करिए इंतजार, मंडे को हम मिलेंगे सर्कल के थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।